अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मैमूना एंड आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एमडीकेट का जो इजलास हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें तय हुई हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं। तो आप लोग को मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि एमडीकेट की वैलिडिटी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिपीटर के लिए, कि एमडीकेट की वैलिडिटी रहेगी कि नहीं। एमडीकेट की वैलिडिटी बताऊंगी और सिलेबस का कब आएगा वो बताऊंगी। जो एमडीकेट की डेट डिसाइड हुई है आप लोग को वो सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम डेट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि डेट क्या हुई है। देखिए, डेट अगस्त के मिड में होगा। अगस्त में तकरीबन 15 या 16 अगस्त तक होगा। पहले उन्होंने कहा था कि एमडीकेट एफएससी के फ़ौरन बाद होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब दोबारा उनका इजलास हुआ, तो अब तो खैर एफएससी के पेपर के बाद अब पेपर होने वाले हैं, तो अब लगातार उनके इजलास होते रहेंगे। कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बदलती रहेगी। तो जैसे कोई अपडेट न्यू आती रहेगी तो आपको मैं सारे अपडेट देती रहूँगी। तो आप लोग को जैसे मैंने बताया कि 16 अगस्त उनकी डेट कंफर्म हुई है, जो कि जिस दिन एमडीकेट लिया जाएगा। और उसके बारे में वैलिडिटी के बारे में भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। वैलिडिटी के बारे में कोई ऐसे इम्कान मतलब नज़र नहीं आ रहे कि वैलिडिटी चेंज होगी, कि वो लोग कह रहे थे कि 1 ईयर रखेंगे। बहुत ही ये इतनी आसान से होने वाली चीज़ें नहीं है। देखिए, जब हम थे ना वो तब भी यही कहते थे, लेकिन चेंज नहीं होती। ये चीज़ें आसानी से चेंज होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है और ये काम बिल्कुल आराम से होने वाला नहीं है। तो इसका कौमी असम्बली ने फैसला करना होता है, उसके बाद जाना होता है, फिर उन्होंने डिसाइड करना होता है। तो जैसे कि 2022 एक्ट के तहत अब जैसे हो रहा है कि वैलिडिटी 3 ईयर्स की है, तो अभी तक पॉसिबिलिटी तो उसकी यही है कि 3 ईयर की रहेगी। लेकिन अगर चेंज होती है तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आप लोगों को मैं फ़िलहाल तो यही कहूँगी, इम्कान तो मुझे नज़र नहीं आ रहे कि वैलिडिटी की चेंज होगी। तो वैलिडिटी वही रहेगी। तकरीबन आप अपने माइंड में रखिए, 50% तो रखिए कि वैलिडिटी चेंज नहीं होगी। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि वैलिडिटी के अभी तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और मे बी वैलिडिटी चेंज हो भी ना। तो वैलिडिटी के हिसाब से अगर रिपीटर से है तो जाहिर सी बात है कि वैलिडिटी की वजह से परेशान होंगे, तो वैलिडिटी को बेशक रखिए नजर में। लेकिन आप अगले एमडी को जो आपको होने वाला है उस पर ज़्यादा फोकस दें आपने, क्योंकि उससे ज़्यादा नंबर लेने हैं। वैलिडिटी को ज़हन में रखें, लेकिन आप उसको ज़्यादा रखें जो आपका आगे पेपर होने वाले एग्जाम जो होने वाले हैं। तो वैलिडिटी और सिलेबस मई चल रहा है, तो मई के एंड पे या फिर जून के स्टार्टिंग में तकरीबन सिलेबस पढ़ा जाता है। तो हमारे बार भी ऐसे हुआ था, जैसे एफएस के पेपर ख़त्म होते हैं उससे कुछ दिन बाद ही सिलेबस पढ़ा जाता है। तो मई के एंड पे जून के स्टार्टिंग में इस तरह करके सिलेबस आ जाएगा। और जो उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब शुरू होगी, एमडीकेट की रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो वो तकरीबन जून के मिड से शुरू होगी, जून के एंड से तकरीबन शुरू होगी। जो हमारी हुई थी वो तकरीबन जून के एंड से हुई थी। तो तकरीबन आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो जून के एंड से शुरू हो जाएगी। लगातार मिड से या एंड से तकरीबन इम्कान है कि मिड और एंड से शुरू हो जाएगी। और आप लोग को एग्जैक्ट डेट भी पता चलेगी। एग्जैक्ट डेट वैसे उन्होंने बता दी है कि अगस्त होगी, 16 अगस्त होगी, लेकिन आप लोगों को उस दिन डेट बता देंगे जिस दिन आप लोगों को ये मतलब बताएंगे कि उसके बारे में। एक तो दोबारा वैसे बड़ी बात, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कुछ ना कुछ बदलता रहता है। कहीं ये नहीं कि सारी चीज़ें कन्फर्म है, लेकिन उन्होंने 16 अगस्त बता दी है। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि 16 अगस्त को जो उन्होंने कन्फर्म डेट बता दी है। और सिलेबस तो आपको मैंने बता दिया है, मई के लास्ट में, जून के स्टार्टिंग में आएगा। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये जुलाई के मिड तकरीबन जुलाई नहीं, जून के मिड में या जून के लास्ट से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एमडीकेट की शुरू हो जाएगी, ठीक। और उसके रजिस्ट्रेशन के बाद तकरीबन आपको एमडीकेट से तकरीबन 10 दिन पहले आपको एक स्लिप दी जाएगी, जैसे हमें बोर्ड पेपर की स्लिप मिलती है। उस स्लिप पे आपका रोल नंबर लिखा होगा और आपका किस डिपार्टमेंट में है किस डिपार्टमेंट में नहीं है वो भी लिखा होगा ऊपर, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट और रूम नंबर लिखे होते हैं। तो आपको 10 दिन पहले मिलेगा, तो आपको स्लिप वगैरह मिल जाएगी। उसे हम एडमिट कार्ड कहते हैं, मतलब एमडीकेट की ज़ुबान में एडमिट कार्ड। तो अब आप लोगों को मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया है, और उसके बारे में रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया है। और तकरीबन और मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। तो अगर फिर भी मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो उस चीज़ को मैं ज़रूर कंफर्म करूँगी कि ये चीज़ मैंने नहीं बताई तो ये चीज़ ऐसे है, ये कब होगी और कब नहीं होगी। तो होप सो आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। तो आगे जो आने वाली अपडेट होंगी आपको मैं ज़रूर उससे आगाह करती रहूँगी। उसके लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। बाय।